हेलो दोस्तों, आज हम आपको जिस देश की सैर पर ले जा रहे हैं इसे दुनिया का सबसे बड़ा और ताकतवर देश माना जाता है। इतना ताकतवर कि अमेरिका जैसे देश भी इसके सामने कुछ नहीं है। एक ऐसा देश जहां सबसे ज्यादा अरबपति लोग रहते हैं। एक ऐसा देश जिसे भारत का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। एक ऐसा देश जहां महिलाओं की पॉपुलेशन ज्यादा है पुरुषों से। इस देश में 11 अलग अलग टाइम जोन्स हैं और आज भी यहाँ के लोग मानते हैं कि धरती सूरज के नहीं बल्कि सूरज धरती के चक्कर लगाता है। स्पेस में पहली बार सैटेलाइट भी इसी देश ने भेजे थे। ये देश दुनिया का सबसे सक्सेसफुल देश माना जाता है। इस देश के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आज भी 15 ऐसे शहर हैं जो छिपा कर रखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रशिया की, यानी कि रूस की। तो फिर देर किस बात की, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं रूस की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें, रूस का ऑफिशियल नाम है रशियन फेडरेशन और देश की राजधानी है मॉस्को, जहां रहते हैं दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति लोग। एरिया के हिसाब से रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस का एरिया प्लूटो से भी बड़ा है। इस देश की पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये 14 करोड़ के आसपास है। यहाँ की कुल जनसंख्या में से 74% शहर में रहते हैं, जबकि 26% लोग गांव में। हमारे देश के साथ रूस के संबंध सदियों से काफी अच्छे हैं। भारत का सबसे पुराना दोस्त रूस भारत को कई बार युद्ध में मदद कर चुका है। भारत को जब भी सहारे की जरूरत पड़ी है तो रूस हमेशा साथ खड़ा हुआ है। भारत और रूस के बीच कई समझौते हुए हैं। भारत के पास कई ऐसे लड़ाकू विमान हैं जो उसे रूस ने दिए हैं। भारत के लिए रूस अमेरिका के सामने भी खड़ा हो गया था। भारत और रूस के संबंध देखकर अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा। रूस में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा हैं। पूरे रूस में करीब 54% महिलाएं हैं, जबकि पुरुषों का प्रतिशत 46 है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रूस महिला प्रधान देश है। बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ही जनसंख्या में अंतर आना शुरू हुआ था और इस युद्ध के दौरान करीब 25 मिलियन रूसी सैनिक मारे गए थे। हालांकि अब एक बार फिर से जंग छिड़ गई है और अब देखना होगा कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। इसके साथ ही आपको बता दें, रूस में पुरुषों की उम्र अभी भी महिलाओं की तुलना में बहुत कम है। दुनिया में सबसे लंबा रेलवे सिस्टम भी आपको रूस में ही देखने को मिल जाएगा। रूस का ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक फैला हुआ है, जो कुल 5772 मील लंबा है। और इस रेलवे रूट की एक खास बात यह है कि ये चीन और मंगोलिया से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर आप चीन या मंगोलिया जाना चाहते हैं तो इस रेलवे रूट से यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये रेलवे रूट भी बेहद खूबसूरत है, जिसमें बैठने के बाद आपको चारों ओर पहाड़ दिखेंगे। साइबेरिया रूसी संघ का 77% हिस्सा है, यानी साइबेरिया रूस का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और सबसे अजीब बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में केवल 20% लोग ही साइबेरिया में रहते हैं। इसका कारण है कि यहाँ की परिस्थितियाँ काफी असामान्य हैं, जिस वजह से बेहद कम लोग यहाँ पर रहते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ का तापमान हमेशा माइनस रहता है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर रास्ते में कहीं एम्बुलेंस दिख जाए तो उसे रास्ता देना चाहिए और सबसे पहले एम्बुलेंस को जाने देना चाहिए, भले ही कितना ट्रैफिक क्यों ना हो। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आप ट्रैफिक जाम से बचने के लिए क्या करते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा कि आप उस दिन मेट्रो से सफर करते हैं या फिर गाड़ी की जगह बाइक लेकर जाते हैं, क्योंकि बाइक पतली सी जगह से निकल जाती है और आप अपनी मंजिल तक पहुंच भी जाते हैं। लेकिन रूस के लोग ऐसा नहीं करते। रूस के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। शायद ये बात सुनकर आपको हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। रूस की अमीर जनता अक्सर ऐसा करती है ताकि वो समय से ऑफिस या अन्य जगह पर पहुंच पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई देश अपने शहरों को छिपा कर रख सकता है? यानी कि किसी देश में ऐसे शहर मौजूद हैं जो दुनिया की नजर से छिपे हुए हैं और उनके बारे में कोई जानता भी नहीं है। जी हाँ, ये बात एकदम सच है। रूस में करीब 15 ऐसे शहर हैं जिन्हें रूस द्वारा दुनिया की नजर से छिपा कर रखा गया है, जिनके बारे में किसी को कुछ पता भी नहीं है। इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं कि पहली बार बाहरी अंतरिक्ष यात्रा किसने की थी और किस साल अंतरिक्ष में किसी इंसान ने कदम रखे थे और वो कौन था और किस देश का नागरिक था? शायद नहीं। तो आपको बता दें, यूरी गगारिन ने सबसे पहले बाहरी अंतरिक्ष यात्रा की थी। यूरी गगारिन रूस के नागरिक थे जो पेशे से पायलट और कॉस्मोनॉट थे। इसके अलावा रूस के साइबेरिया में बेकार झील पाई जाती है। ये झील न केवल दुनिया की सबसे गहरी झील है, बल्कि इसमें दुनिया के ताजे पानी का लगभग 20% हिस्सा है। यही कारण है कि रूस के लोग साफ पानी पीते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि पुरुषों की शान होती है दाढ़ी और इससे उनकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाती है।
है। लेकिन सोचिए, अगर किसी देश का कानून ये कहता हो कि पुरुषों द्वारा दाढ़ी रखे जाने पर टैक्स लिया जाएगा, तो आपको ये सुनकर कैसा लगेगा? शायद आपको हंसी आ जाएगी और आप सोचेंगे कि ये क्या बात हुई। लेकिन आपको बता दें, पीटर द ग्रेट के शासन के दौरान अगर कोई पुरुष दाढ़ी रख लेता था तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। इसी के साथ ही जब आधा रूस सुबह सोकर उठ रहा होता है, तब आधा देश सोने की तैयारी कर रहा होता है। रिपोर्ट बताती है कि हर साल मई से जुलाई तक करीब 76 दिनों तक रूस में आधी जगह दिन और आधी जगह रात होती है। यही कारण है कि रूस को कंट्री ऑफ मिडनाइट सन भी कहा जाता है। रूस में बहुत ज्यादा शराब पी जाती है। यही वजह है कि इस देश में हर साल शराब पीने से 5 लाख लोगों की मौत हो जाती है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। रूस के शहर मरमंस्क में लंबे गर्मी वाले दिनों में दिन और रात का एहसास नहीं होता है। इस जगह सूरज कभी डूबता ही नहीं और चक्कर लगाता रहता है। अब आपको रूस की एक बड़ी अजीबोगरीब बात बताते हैं। आप ये जानकर आश्चर्य करेंगे, यहाँ दुनिया भर से लड़के दुल्हन की तलाश में भी पहुँचते हैं। रूस की इस नए बिजनेस का नाम वाइफ टूरिज्म है। वाइफ टूरिज्म के तहत देश दुनिया के लड़के यहाँ दुल्हन की तलाश में आते हैं। असल में चीन में काफी समय से वन चाइल्ड की सरकार की पॉलिसी रही है, जिसके चलते यहाँ लड़कियों की संख्या में भारी कमी आ रही है। अब आलम ये है कि चीनी लड़कों को शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल रही हैं। इसी के चलते चीन में लड़कों को दुल्हन की तलाश में दूसरे देश जाना पड़ रहा है। आमतौर पर चीनी लड़के रूस के साइबेरिया में ही पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस में तो अब ये बिजनेस बन चुका है। इसके अलावा इसका एक कारण ये भी है कि रूस में लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या ज्यादा है। यहाँ ऐसे कई लीगल मैरिज एजेंसियां हैं जो लड़कों को उनकी मनपसंद लड़कियों से मिलाती हैं। यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन भी खूबसूरत दुल्हन की तलाश में पहुँचते हैं। इसके लिए मैरिज एजेंसियों को लाखों रुपए का पेमेंट करना होता है। आमतौर पर रशियन लड़कियाँ अपने ही देश में शादी करती हैं, इसलिए बाहरी लड़कों को ज्यादा मशक्कत भी करनी पड़ती है। वैसे रूस की कुछ मैरिज एजेंसियों की माने तो यहाँ की सैकड़ों लड़कियाँ अब तक बाहरी लड़कों से शादी कर अपना घर बसा चुकी हैं। इतना ही नहीं, मैरिज एजेंसियां लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए लड़कों को टिप्स भी देती हैं। लड़की और लड़का अगर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो उन्हें शादी के लिए पहले रूस का ही लीगल मैरिज सिस्टम अपनाना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस। आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको आपका वीजा 10 दिन के अंदर मिल जाएगा। आपको रशिया घूमने के लिए एक हफ्ते के लिए लगभग 1,80,160 रुपए खर्च करने होंगे। तो दोस्तों, ये था रूस। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या कभी आपने इस देश की विजिट की है, और अगर की है तो अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा ये हमारे साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर आप में से कोई रूस से अभी हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताना ना भूलें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।